अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अतीक अहमद और आप देख रहे हैं मेड इन पाकिस्तान। आप जानते हैं कि हम मेड इन पाकिस्तान में अच्छे बिज़नेस आइडियाज़ और दूसरी पाकिस्तान के पॉजिटिव इमेज के हवाले से वीडियोस शेयर करते हैं जिनसे पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज उभरे। यही हमारा मिशन है, यही हमारा मकसद है। तो अगर आपने अभी तक मेड इन पाकिस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस वीडियो के नीचे मेड इन पाकिस्तान को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के बटन पर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको डेली आने वाली अच्छी वीडियोस टाइम पर मिलती रहें। तो आज हम जिस बिज़नेस आइडिया के हवाले से आप लोगों से बात करने जा रहे हैं वो है मोबाइल कार वॉश बिज़नेस। यानी कि हम चलते फिरते लोगों की गाड़ियाँ वॉश करें। एक अच्छा बिज़नेस है। पाकिस्तान की इंडस्ट्री और दुनिया की इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। ऑटो इंडस्ट्री बाकी सब इंडस्ट्रियों से ज़्यादा ग्रो कर रही है। हर आदमी गाड़ी रखने के पीछे पड़ा हुआ है, हर आदमी को शौक़ है गाड़ी रखने का और बहुत ज़्यादा लोगों ने गाड़ियाँ रखी भी हुई हैं। तो मोबाइल कार वॉश बिज़नेस जो है वो एक अच्छा बिज़नेस साबित हो सकता है। जो इस कार के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हो, जिसको थोड़ा सा ना हो जानता हो, गाड़ी धोने के बारे में थोड़ा सा जानता हो, तो वो ये बिज़नेस कर सकता है। तो इस बिज़नेस के लिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। लो इन्वेस्टमेंट बिज़नेस आइडिया है। आप थोड़े सरमाए से ये काम कर सकते हैं। बस आप में विल होनी चाहिए, आप में ख़ुद को मारने की ताकत होनी चाहिए, क्योंकि इसके लिए आपको घूमना पड़ेगा, डिफरेंट लोकेशंस पर जाना पड़ेगा, लोगों को जाके बताना पड़ेगा और ये आप काम करेंगे। यकीन जाने कि जब ये काम करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये बहुत ही ज़्यादा, जितना मैं बता रहा हूँ इससे ज़्यादा प्रॉफिटेबल बिज़नेस आइडिया है। इसके लिए रिसर्च करें। कोई भी आदमी जो करना चाहता है इसके लिए रिसर्च करे, जाने किस एरिया में ज़्यादा गाड़ियाँ हैं, कहाँ कहाँ वो काम कर सकता है और क्या क्या काम वो कर सकता है। इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है। घूमें फिरे अपने सिटी में, इसके बारे में रिसर्च करें। तो फिर उसके बाद जब आप देख लें कि अब ये बिज़नेस हमारे लिए सही है और आपके पास एक गाड़ी ख़रीदने का और बाकी छोटा मोटा इक्विपमेंट ख़रीदने के लिए भी पैसे आ जाएं, जो कि हम आपको अभी इसका पूरा इक्विपमेंट के बारे में बताएंगे। जब आपका माइंड बन जाए कि आपने ये बिज़नेस करना ही करना है, तो फिर आप इसकी रजिस्ट्रेशन वगैरह का सोचें। फिर आप बेहतर है कि चैम्बर में इसकी रजिस्ट्रेशन करवा लें। लेकिन अगर आप किसी छोटे शहर में हैं तो पहले ट्राई कर लें, बाद में रजिस्ट्रेशन करवा लें, सेल्स टैक्स वगैरह। लेकिन अगर बड़ा शहर है और आप एक अच्छे बिज़नेस सेटअप के तौर पर करना चाहते हैं, अच्छे बिज़नेस के तौर पर करना चाहते हैं, इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं लॉन्ग टर्म पे, तो फिर बेहतर है कि इसको पहले रजिस्टर करवाया जाए, इसके जो है ना लाइसेंस लिया जाए, तो फिर इस बिज़नेस को किया जाए। लाइसेंस के लिए वही मैं जो हर वीडियो में आपको बताता हूँ कि चैम्बर से आपको इसकी लाइसेंस लेना पड़ेगा और सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स में आपको सेल्स टैक्स के लिए रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी। इसके बाद मोबाइल कार के लिए अपनी फोकस कौन सी जगह करनी है। रिसर्च आपने कर ली, कहाँ पे ज़्यादा गाड़ियाँ हैं, कहाँ पे कम गाड़ियाँ, कहाँ पे ऑफिस हैं, कहाँ पे क्लब्स हैं, कहाँ पे और कोई मार्केटें हैं, कहाँ पे पार्किंग एरिया हैं। आपने वो जगह फोकस कर ली। हमेशा डेंसली पॉपुलेटेड यानी कि गाड़ियों के हिसाब से जहाँ गाड़ियाँ ज़्यादा हों वहाँ उस एरिया को टारगेट करें। किसी कंपनी को टारगेट करें जिसमें ज़्यादा गाड़ियाँ हों। इसके अलावा किसी कार पार्किंग एरिया को टारगेट करें, वहाँ पे जो है ना आप इसको फोकस कर सकते हैं। इसके अलावा आप कोई जिम है, कोई क्लब है, कोई ग्राउंड है, वहाँ पे आप कर सकते हैं। कोई बड़ा होटल है जहाँ पे ज़्यादा गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, आप वहाँ पे जाके आप लोकेशन को अपने माइंड में रख सकते हैं। इसके बाद इक्विपमेंट कौन कौन सा चाहिए इसके लिए। बहुत लोग समझते हैं कि शायद बहुत ज़्यादा जो है ना वो हैवी आइडिया होगा, बहुत ज़्यादा इसके लिए सामान लेना पड़ेगा। छोटा छोटा सामान है, थोड़ा सा, सिर्फ एक गाड़ी चाहिए। आप समझ लें कि सिर्फ एक गाड़ी चाहिए बड़ी। उसके बाद बाकी छोटी छोटी चीज़ें हैं। पानी आसानी से अवेलेबल होता है,
सामान के लिए किसी अच्छे वेंडर से ख़रीदें। पहले कोशिश करें कि कुछ दिन या कुछ हफ्ते किसी सर्विस स्टेशन में आप रह के देख लें कि कौन सी गाड़ी कैसे सर्विस करनी है, कौन सी गाड़ी में, क्योंकि आपको इस ऑटो इंडस्ट्री से, इसलिए इस बिज़नेस के लिए ऑटो इंडस्ट्री से अपडेट रहना पड़ेगा, उसके साथ टच रहना पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए कि नई गाड़ी है ये खुलनी कैसे है। ये नहीं कि आपने कार वॉश का बिज़नेस शुरू कर लिया और आपको गाड़ी खोलनी नहीं आती, गाड़ी के अंदर सर्विस कहाँ कहाँ करनी है ये मालूम नहीं है, तो इस तरह नहीं चल सकेगा। आपको ऑटो इंडस्ट्री के से अपडेट रहना पड़ेगा। गैरेजेस में जाएं, सर्विस स्टेशन में जाएं, उनसे पूछें। पूछने में कोई हर्ज नहीं है, कोई शर्म नहीं है। जब आपने कोई बिज़नेस कर लिया तो पूछें, इसके बारे में पूरी जानकारी रखें, पूरी इन्फॉर्मेशन रखें। जब आपके पास इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन होगी फिर आपको पता चलेगा कि आपको कौन कौन सा इक्विपमेंट चाहिए। इक्विपमेंट के बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि सबसे पहले जो बेसिक चीज़ है वो आपको चाहिए इसके लिए एक अदद वैन। छोटी वैन भी चल जाएगी, छोटी वैन पिकअप टाइप अगर आप ले लें तो उससे भी आई थिंक काम चल जाएगा। एक वैन चाहिए, उसके ऊपर आपका पानी का टैंकर होना चाहिए। छोटा भी होगा तो चलेगा क्योंकि सर्विस में ज़्यादा पानी इस्तेमाल नहीं होता है। वैन ले लें, एक उसके ऊपर टैंकर लगा लें, वाटर टैंक, उसके साथ एक होज़ यानी कि पाइप, और उसके साथ गन, वाटर गन यानी कि पानी मारने के लिए गन होनी चाहिए। अगर प्रेशर वाली या हवा के साथ वो पानी मारेगी तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। इसके बाद आपको कुछ अदद टॉवल चाहिए जिनसे आप उनको साफ़ करेंगे। सोप चाहिए, जो कार को धोने के लिए सोप चाहिए, उसको आप शैम्पू भी बोल सकते हैं। शैम्पू आप थोड़ा सा ले लें, थोड़ा थोड़ा करके ले लें, ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। तो कार के लिए वैक्स मारते हैं कार पर, वो चाहिए। टायर शाइन के लिए टायर शाइन चाहिए। उस कुछ बाल्टी एक दो ले लें जिसके साथ वो शैम्पू मिक्स करके अपने पास रखेंगे। वो बाल्टी वगैरह भी आपके पास 2-3 बाल्टियाँ तो कम अज़ कम होनी ही चाहिए। इसके बाद स्पॉन्ज चाहिए जिसके पास साथ बाद आप गाड़ी जो है ना वो खुश्क करेंगे। टावल के साथ आप पानी को उसको मार सकते हैं और स्पॉन्ज के साथ उसको खुश्क भी करना पड़ेगा। ब्रशेज़ चाहिए जिसमें पे टायर वगैरह साफ़ करेंगे, या नीचे का हिस्सा जो गाड़ी का होगा उसको साफ़ करने के लिए आपको ब्रश की ज़रूरत भी पड़ सकती है। प्रेशर मोटर भी एक चाहिए आपको, मोटर, क्योंकि पानी का टैंकर तो है, प्रेशर भी बनना चाहिए ना। अगर वो हवा के साथ ज़्यादा प्रेशर मारे तो तब आप गाड़ी को आसानी से धो सकते हैं। मिट्टी वगैरह जो लगी होती है उसको आसानी से साफ़ कर सकते हैं। ये छोटा छोटा सामान है। एक वैन बड़ी चीज़ है, बाकी सारी चीज़ें छोटी छोटी हैं। आपको आसानी से किसी भी शहर में किसी भी जगह से आसानी से मिल सकती हैं। बस वैन है, आपको वैन का अरेंज करना होगा। कोई पुरानी वैन में ले लेंगे तो चल जाएगा। इसके बाद ये आता है जी, आप गाड़ी धोएंगे, आप उसकी कीमत कितनी रखेंगे। आप याद रखें कि ये दौर जो है ये बिज़ी दौर है, हर आदमी को जल्दी है, हर आदमी चाहता है कि उसकी नज़र के सामने आप उसकी गाड़ी धुले, हर आदमी चाहता है कि उसको ज़्यादा तकलीफ़ ना उठानी पड़े। अब फ़र्ज़ करें कि आप कोई आदमी अपने घर में किसी काम में लगा है, उसको अपनी गाड़ी धुलवानी है, वो आपको फ़ोन करेगा, आप उसके घर में जाके उसके गैरेज में या उसके घर के सामने उसकी गाड़ी वॉश करते हैं, उसकी तसल्ली हो जाती है, वो सेटिस्फाई हो जाता है, तो यकीनी तौर पर वो बाकी लोगों से आपको ज़्यादा पे करेगा। सर्विस स्टेशन पर जाकर जितना पे करता है उससे ज़्यादा आपको पे करने में उसको ज़रा भी झिझक नहीं होगी। कोशिश करें कि प्राइसिंग आपके लिए भी प्रॉफिटेबल हो और जो आपका कस्टमर है उसके लिए भी उसकी पहुंच में हो, यानी कि वो आसानी से दे सके। बाकी ये नहीं कि आप जो बड़े सर्विस स्टेशन से बहुत ज़्यादा हाई कीमत रख लें, नहीं, एक एवरेज कीमत रखें जो आपके लिए प्रॉफिटेबल और कार ओनर के लिए भी एक्सेप्टेबल हो। प्राइसिंग इस लिहाज से रखें, कोशिश करें कि अपने कस्टमर्स को, जिनके पास ज़्यादा गाड़ियाँ, उनको कोई आप कम्बो ऑफ़र दे देंगे, भाई एक दूँगा तो 50 रुपया लूँगा, अगर 2 दूँगा तो 80 में कर लूँगा, अगर 3 दोएंगे तो 110 में। इस तरह के कॉम्बो ऑफ़र दें, आपके कस्टमर सेटिस्फाई रहेंगे। प्राइसिंग में बहुत ज़्यादा चीज़ें काउंट होती हैं, लोग प्राइस को अभी भी देखते हैं, यानी कि कितना भी अमीर आदमी हो, गाड़ी धोने के लिए आपको जब पैसे देगा तो प्राइस को लाजम काउंट करेगा। जब वो प्राइस को काउंट करेगा, आप उसको बेटर प्राइस देंगे तो यकीनी नेक्स्ट टाइम आपको ही कॉल करेगा। जब आपको कॉल करेगा तो आपको कस्टमर भी आसानी से बन जाएंगे। प्राइसिंग के हिसाब से आप कम्बो ऑफ़र दे रहे हैं, गाड़ियाँ भी ज़्यादा जाएंगी, क्योंकि आप जिम में, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि
ऐसा एरिया टारगेट करें जिसमें ज़्यादा गाड़ियाँ हों, जिम हो, पार्किंग एरिया हो किसी कंपनी का। कंपनी के पास अगर आप कस्टमर बन जाती है तो वो यकीन नहीं आपको बुलाएगी तो सारी गाड़ियाँ आपसे धुलवाएगी। तो उनको कॉम्बो ऑफ़र देनी चाहिए, उनको एक पैकेज देना चाहिए। इसके बाद जब आप प्राइसिंग करें तो इस हिसाब से प्राइसिंग करें कि अगर गाड़ी बाहर से दूँगा तो इतने पैसे होंगे, 30 रुपये होंगे या 40 रुपये होंगे। अगर अंदर से और बाहर से दोनों जो है ना धोएंगे तो फिर अलग कीमत उसकी रखें। और अगर सिर्फ अंदर का हिस्सा, ऊपर का हिस्सा, रेक्सिन वगैरह साफ़ करनी है, छत वगैरह, तो फिर और प्राइस रखें। हर ये नहीं कि यार आपने जो है ना अंदर से ही थोड़ी जो है ना वो गाड़ी साफ़ की है, हवा मारी है, तो आप पूरी गाड़ी के सर्विस के पैसे लें। ऐसे आपके कस्टमर आपसे मायूस हो जाएंगे और आप यकीनी तौर पर नेक्स्ट टाइम आपको नहीं बुलाएंगे। प्राइस के हवाले से कॉन्शियस रहें। इसके बाद आ जाती है मार्केट या मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग। कोई भी बिज़नेस छोटे से छोटा हो, आज के दौर में मार्केटिंग के बगैर चलना बहुत मुश्किल है। जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में बताता हूँ कि हमें ख़ासकर पाकिस्तानियों को मार्केटिंग पर बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। हम मार्केटिंग में बहुत पीछे हैं मेरे लिहाज से। हो सकता है मैं गलत भी हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि हम मार्केटिंग में बहुत पीछे हैं। मार्केटिंग में फिर वही है कि आप इस बिज़नेस के लिए अपना बिज़नेस कार्ड बनाना तो लाजम है, उस पर अपना नाम, नंबर, सब कुछ छपवाएँ। पेपर छपवा कर मुख्तलिफ जहाँ पे गाड़ियाँ हैं वहाँ पे बाहर लगा दें, या उन लोगों को ब्रोशर वगैरह उनको पहुँचा दें। मुख्तलिफ ऑफिस कंपनीज़ में जाएं, उनको ऑफ़र दें कि मैं आपकी गाड़ी इतने में दूँगा, हमारी कंपनी इतने में धो के देगी, या मेरी जो सर्विस है वो इतने में आपको मिलेगी। आप उनको ऑफ़र देंगे तो यकीनी तौर पर वो आपके साथ कोऑपरेशन करेंगे। इसके बाद आप एडवर्टाइजिंग के लिए वर्बली तो होगी, वर्बली आप करेंगे वो तो एक अच्छा आइडिया है। इसके बाद कार्ड आप छपवा लें, लोगों को जाके बता दें। इसके बाद जो आपने वैन रखी है, कोशिश करें कि वैन की साइडों पे बड़े बैनर, अपना एक सर्विस स्टेशन को नाम दें, वो नाम और आपका फ़ोन नंबर लाजम हो। उसके साथ अगर वेबसाइट भी हो जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। वेबसाइट अपनी एक अच्छी सी अट्रैक्टिव सी वेबसाइट बनाएं। वेबसाइट के ऊपर कार सर्विस की अपनी या कहीं से भी जो है ना दूसरे किसी की बनवा के अच्छी अच्छी वीडियो लगाएं, जिसमें एक सही स्टैंडर्ड से आप गाड़ी साफ़ कर रहे हों या कोई भी आदमी साफ़ कर रहा हो। अच्छी अच्छी वीडियोस प्रेजेंट करें, मुख्तलिफ ऑफिस में जाकर उनको वीडियो दिखाएं कि हम ऐसे गाड़ी साफ़ करेंगे, हम ये ऑफ़र देंगे, जिनके पूरा एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग के असूलों पर पूरा उतरें। जब आप अच्छी तरह से मार्केटिंग करेंगे, आपके पास इक्विपमेंट भी होगा, आपके पास सर्विसेज भी अच्छी होंगी। और हाँ, हमेशा अपनी गाड़ी में तैयार बैठे रहें। अगर आप यूनिफॉर्म में हों तो ये सबसे बेटर है। कोशिश करें कि जब भी कहीं पे जाते हैं, जब भी आप जो है ना अपने काम पर निकलते हैं, जब भी किसी गाड़ी को साफ़ करने के लिए निकलते हैं, वॉश करने के निकलते हैं, आप यूनिफॉर्म में हों। और आपका अगर यूनिफॉर्म पर भी आपका स्टिकर हो या बैक साइड पे आपकी कंपनी का नाम और नंबर हो तो वो और भी अच्छा है। कोशिश करें हर सामान के ऊपर आपका नंबर और आपका जो नाम आपने अपने सर्विस स्टेशन को दिया है, मोबाइल सर्विस स्टेशन को दिया है, वो ऊपर लगाएं। यह ऐसा बिज़नेस है जिसको आप आसानी से बड़ा कर सकते हैं। एक वैन है, एक वैन चल गई, आप क्योंकि एक वैन ज़्यादा दूर नहीं जा सकती। अगर आप ज़्यादा दूर जाएंगे तो कम गाड़ियाँ धोएंगे, जितने कम यानी कि जितना कम ट्रैवल करेंगे उतनी ज़्यादा गाड़ियाँ धुलेंगी, और जितना ज़्यादा ट्रैवल करेंगे उतनी कम गाड़ियाँ धुलेंगी। तो बेहतर है कि एक महदूद एरिया में रहा जाए जहाँ पे आपको ज़्यादा कस्टमर मिल सकें। तो जब आपका बिज़नेस चल पड़े तो आप किसी दूसरी लोकेशन के लिए दूसरी वैन ले सकते हैं। यही आइडिया रेसिप्रोकेट उधर कर सकते हैं, मुख्तलिफ एरियाज़ के लिए मुख्तलिफ वैन्स ले सकते हैं। इस आइडिया को आप बड़ा भी कर सकते हैं, बाद में आप इसको एक बड़ी कंपनी की शक्ल दे सकते हैं, बड़े सर्विस स्टेशन की शक्ल दे सकते हैं। ये आप पर डिपेंड है कि आप इसमें कितना दिल लगाते हैं। बहरहाल यह था मोबाइल सर्विस स्टेशन के बारे में आइडिया। हाँ, और कीमत भी बता दूं, वैन की कीमत आपको पता है कि वैन आप कोई भी यूज़ ले लेंगे तो 4-5 लाख तक मिल जाएगी। बाकी सामान सारा आपका 1 लाख के अंदर ऑलमोस्ट मिल जाएगा, 1 लाख के अंदर मिल जाएगा। तो ये तकरीबन 4-5 लाख का आइडिया है। फाइनेंस अगर आपके पास इतना है तो आप आसानी से ये काम कर सकते हैं। एक आदमी का काम होता है, अच्छे से मैनेज करें तो आगे आप अपने और आदमी रख के लोगों के साथ चल सकते हैं। ये था मोबाइल कार वॉश बिज़नेस के बारे में आइडिया। आपको ये आइडिया कैसा लगा, हमें अपनी राय से लाजम मत
मतलब कीजिएगा, हमें लाजम बताइए। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक्स कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और अगर आपने अभी तक मेड इन पाकिस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेड इन पाकिस्तान को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बेल के बटन पर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली अच्छी अच्छी वीडियोस टाइम पर मिलती रहें। आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।